ससुर का घर बहुओं के लिए शिक्षाप्रद कहानी। सोहन और रीमा की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी के सोहन के पिता सुधीर जी और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को सोहन के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था, वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब सोहन कॉलेज में जाता था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई शंकु थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए शंकु बाई का दिन भर घर में रहना रीमा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब शंकुबाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। शंकुबाई की दोपहर की गैरहाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी ये सोचकर कर लिया करते कि वो बहू को मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती कि ससुर और औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर रीमा ने सोहन से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। सोहन ने रीमा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान शंकुबाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या रीमा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब सोहन रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और रीमा का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में रीमा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन सोहन रीमा को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। रीमा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। सोहन रीमा को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी सोहन के हाथों में एक चाबी देता है। सोहन उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले एक उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर सोहन रीमा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। सोहन कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे अलग और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। सोहन का यह व्यवहार रीमा के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे। सोहन उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते रीमा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने सोहन से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। सोहन ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। रीमा के पास सोहन इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने कुछ देर के सुख के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसने मन ही मन पछतावा होने लगा। रीमा सोहन से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोहन बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप सुधीर जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे।
उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोनों वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। रीमा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर को उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हमें बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।